बेसिकली राउट पे काम करने के लिए, जो राउटिंग पे हम काम करते हैं, राउट्स पे, देखो जब हाँ वेनेवर जी। जब आप किसी भी आइटरी को बनाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, यू कंबाइन द फ्लाइट। हम लोग अपनी फ्लाइट को कंबाइन करते हैं विद कोड शेयर एग्रीमेंट्स। जितने भी होलसेलर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं हम्म। बेसिकली, मतलब व्हाट इज दिस, ये इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। आपकी फ्लाइट को आपको कंबाइन करना है प्योर एंड इम्प्योर फ्लाइट के साथ, प्योर एंड इम्प्योर फ्लाइट के साथ। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं अपनी अवेलेबिलिटी एंड ऑल। नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी रब दिस व्हाइट बोर्ड। देखो आइटा ने क्या किया है, शायद लक्ष्य ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, डिवाइड द वर्ल्ड इनटू हम्म। 3 एरियाज, राइट। एरिया 1, एरिया 2, बहुत डेप्थ पे आके आपको मैं चीजें बता रहा हूँ। एरिया 3, यहाँ हाँ पे जी। आपका एरिया है। हम लोग डेस्टिनेशन लेके चलते हैं कि हमारा कनाडा एक डेस्टिनेशन है, ये हमारा है कनाडा, राइट। यहाँ पे ओके। हमारा है अटलांटिक ओशियन, ये क्लियर। और यहाँ पे हमारा है पैसिफिक ओशियन। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। अब जब इंडिया से फ्लाई जब जब जो फ्लाइट फ्लाई करता है तो बेसिकली ये एक हमारा पॉइंट है यूरोप का। अब आपको ये पता होगा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है यूरोप का, हम्म। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है यूएई कंट्रीज का। हाँ एरिया जी। 2, एरिया 3 के बॉर्डर पे हमारे यूएई कंट्रीज हैं, राइट। जैसे आपका दुबई, हम्म। ओमान, मस्कट, अबू धाबी, क्लियर। हाँ जी। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि एज ए रूल ऑफ द एयरलाइन, ये एयरलाइन का रूल है, एवरी एयरलाइन टच हिज ओन सिटी फर्स्ट। दैट्स अ रूल ऑफ द एयरलाइन। हर एक एयरलाइन अपना पहले एक सिटी हब टच करके जाती है। जैसे हम, देखो हम ना मैनुअल कनेक्शंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम्म। मैनुअल मैनुअल कलेक्शन। कनेक्शन। कनेक्शंस। नाउ फॉर एग्जांपल, आपका जो फ्लाइट है, आप इंडिया से, एक मैं आपको राउट बता रहा हूँ, वो राउटिंग पे आपको प्रैक्टिस करना है इन योर सिस्टम, क्लियर। अब ओके। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं पहले ओमान एयरवेज। जो ये यूएई कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक हमारा कंट्री है ओमान, जिसका सिटी हम्म। है मस्कट, और इसकी अपनी एयरलाइन है विच वी कॉल्ड एज ओमान एयर। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। यूरोप में हमारा एक पॉइंट है, वन इज फ्रैंकफर्ट। यूरोप के नीचे ही हमारा एक पॉइंट, हमारा एक कंट्री पड़ता है विच इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, विच वी हैव लंदन, क्लियर। हम्म। हम लोग क्या करते हैं अपनी राउटिंग बनाने के लिए, इंडिया से फ्लाइट जो है हमारी फ्लाई करी इंडिया से मस्कट, एमसीटी। हम एक रूट बनाते हैं दिल्ली टू मस्कट, WY, ओमान एयरवेज। ओमान एयरवेज का कोड क्या है? WY। इज इट क्लियर टू यू? ओके। मस्कत से, स्केच देखो आप मेरा, मस्कत से एक रूट है ये, मैं अपनी फ्लाइट को लेके जाऊंगा या तो फ्रैंकफर्ट या लेके हम्म। जाऊंगा लंदन। लंदन। तो बेसिकली एमसीटी टू लंदन मैं लेके जाऊंगा WY। इज इट क्लियर टू यू? हम्म। तो यहाँ से लंदन से मैं अपनी फ्लाइट को लेके जा रहा हूँ यहाँ कनाडा, क्लियर। सी जब आपके पास सीट्स नहीं होती हैं, आपके पास सीट्स अवेलेबल आपके पास नहीं होती हैं, तो हम अपनी रूटिंग चेक करते हैं, क्लियर। ओके। हाँ जी। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, लंदन से टोरंटो, कनाडा में एक हमारा सिटी है टोरंटो, YYZ। यहाँ से हम लेके जाएंगे एयर कनाडा की फ्लाइट। सो बेसिकली यहाँ से लंदन से टोरंटो, सो बेसिकली WY प्लस एयर कनाडा को हम कंबाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? हम्म।
क्लियर। वेन हाँ एवर यू जी। डोंट नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने अवेलेबिलिटी चेक किया गैलीलियो पे, अवेलेबिलिटी का क्या कमांड है? आपको बताया हुआ लव सर ने, ए डेट, स्टार। हाँ जी, दिल्ली से गए 24। वाई वाई जेड की ओर गए, स्टार मान हम्म। लो एयर कैनेडा। क्लियर हो रहा है? इस कमांड फॉर अवेलेबिलिटी, बहुत ध्यान समझना। अवेलेबल। हाँ जी। डेट, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, जहां को आप ट्रैवल कर रहे हो, स्टार एयर कनाडा। अब यहाँ पे सीट्स आपकी अवेलेबल नहीं आ रही हैं, फिर आपने किया ए डेट, दिल्ली से टोरंटो स्टार एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया इज ऑल्सो डायरेक्ट फ्लाइट टू टोरंटो। ठीक है। अब यहाँ पे सीट्स आपकी नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि किस राउट पे सीट पड़ा हुआ है, वो राउटिंग आपको खुद बनानी है। तो पहला राउट क्या है कि हम वाया मस्कट सीटें ढूंढ रहे हैं। तो कैसे रूट बनाएंगे हम लोग सिस्टम पे? क्या करेंगे? हम पहले क्या करेंगे, ए डेट, बहुत ध्यान समझना, ये सारा सेशन हम्म। रिकॉर्डिंग को आपको देखना है, दिल्ली से टोरंटो। ओके। ओके। स्टार डब्ल्यू वाई, सॉरी, दिल्ली से आप लेंगे पहले लंदन स्टार डब्ल्यू आई। हम्म। मतलब पहले आप इस फ्लाइट को, क्योंकि डब्ल्यू आई पे जा रहे हो, एज आई टोल्ड यू, एवरी एयरलाइन टच हिज ओन सिटी फर्स्ट। डब्ल्यू आई का जो जो कंट्री है वो क्या है, मस्कट। तो रूट क्या बनेगा, दिल्ली मस्कट, मस्कट लंदन। इज इट क्लियर टू यू? दिल्ली से मस्कट, मस्कट से लंदन। हाँ क्योंकि जी। अगर आप डब्ल्यू आई दे रहे हो, डब्ल्यू आई क्या टच करता है, वो मस्कट को टच करता है। तो रूट क्या बनेगा, दिल्ली मस्कट, मस्कट लंदन, क्योंकि हम लंदन में कहाँ डालें। क्लियर। फिर आप सर, ये अवेलेबिलिटी करो। अवेलेबिलिटी में जो आप बता रहे हैं, अवेलेबिलिटी वाली कमांड में, हम्म, मुझे सर ने बताया था अवेलेबिलिटी देखने के लिए ए, फिर उसके बाद में जो डेट है, उसके बाद में जहाँ से फ्लाइट जा रही है और जोन से एयरपोर्ट पे जा रही है, तो यहाँ तक का ये स्टार और डब्ल्यू वाई, ये थोड़ा आप क्लियर कर देंगे? चार हमने करना ही करना है, दैट्स अ रूल। डब्ल्यू आई हम्म। आपकी एयरलाइन है, जिस एयरलाइन पे आप सीटें चेक कर रहे हो। क्लियर हो ओके। रहा है? अगर आपने हाँ चेक जी। करना है एयर कनाडा तो क्या करोगे, स्टार ए सी। अगर आपने चेक करना है एयर इंडिया तो क्या करोगे, स्टार ए आई। इज इट क्लियर टू स्टार यू? ए आई। ओके। ये स्टार पर्टिकुलर बाय फ्लाइट के डिफॉल्ट, लिए, मतलब हाँ बिल्कुल, स्टार एयरलाइन के बाय लिए। डिफॉल्ट ओके। हमने करना ही करना है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। ओके। अब देखो, आप दिल्ली से मस्कट, मस्कट से लंदन आप पहुंच गए, लंदन। आगे लंदन से कनेक्शन आप बनाओगे टोरंटो के लिए, लेकिन हम ऐसे ही हाँ जी। कोई भी आगे कनेक्शन नहीं बना देंगे, उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो डब्ल्यू वो कैसे पता लगेगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। डब्ल्यू वाई और एयर कनाडा का आपस में कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, ए एन, सॉरी, ए डेट। अब लंदन से आगे चेक करना है कनेक्शन, तो क्या करेंगे, लंदन, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। फिर कहाँ जाना है, टोरंटो, वाई वाई जेड, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। कौन सी एयरलाइन पे जाना है, स्टार, एसी, एयर कनाडा। इज इट क्लियर एयर टू यू? कनाडा। हाँ जी। अब फिर क्या करोगे, वो दिखाएगा लंदन से टोरंटो की आपको सीट दिखाएगा। क्लियर हो रहा है? हम्म। अगर ये राउंड ट्रिप टिकट है, बहुत ध्यान से समझना, आपको ना यहाँ पे अपना माइंड पूरा ओपन रखना है। अब वापसी, वापसी में अगर आना है, तो देखो हम, मैंने आपको बोला है कि या तो वाया लंदन कर दो या वाया फ्रैंकफर्ट कर दो। अगर हाँ डब्ल्यू जी। आई से आप बना रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, दिल्ली मस्कट, मस्कट फ्रैंकफर्ट, आप मत करो लंदन। आपको ये हम्म। देखना है कि सीटें सस्ती किस रूट पे हैं, फ्रैंकफर्ट पे हैं या लंदन पे हैं, जाना तो टोरंटो ही है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। वापसी में अगर आप करते हो जैसे टोरंटो से फ्रैंकफर्ट, हम लंदन ना आके, देखो एक चीज हम्म। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज हम्म। ए रूल ऑफ द एयरलाइन, आप जिस एयरलाइन पे भेज रहे हो, जिस रूट पे भेज रहे हो, उसी रूट से ही वापसी आना है और उसी एयरलाइन से वापसी आना है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट्स के थ्रू खेल रहे हो, तो आप अपना रूट और एयरलाइन चेंज कर सकते हो। आप रैंडम ऐसे नहीं कर सकते कि आपने जाने की एयर कनाडा ली, वापसी आपने सिंगापुर एयरलाइंस दे दी वापसी पे, या आपने व्हाट आई वुड से डब्ल्यू आई के साथ आपने लुफ्थांसा एड ऑन कर दी, नहीं।
हमें एग्रीमेंट के साथ चलना है। उसी एग्रीमेंट की आपको मैं चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप जाने की डब्ल्यू आई और एसी का कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो वापसी भी आपका एसी और डब्ल्यू आई ही होना चाहिए। आपको ये देखना है हम्म। कि उस रूट पे अगर नहीं है सीटें सस्ती तो उसका सेम एयरलाइंस पे डिफरेंट रूट क्या है। मान लो टोरंटो से लंदन, लंदन से मस्कट, मस्कट से दिल्ली, यही रूट बनेगा वापसी। हाँ जी। अब इस रूट पे फेयर महंगा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लो सीटें नहीं मिल रही है तो हम करेंगे टोरंटो से फ्रैंकफर्ट, क्या करेंगे, वाई वाई जेड टोरंटो से। से फ्रैंकफर्ट, क्या करेंगे एयर कनाडा। क्लियर हो रहा है। हम्म। हाँ जी। अब यहाँ से फ्रैंकफर्ट से कहाँ जाएंगे हम, मस्कट, इस पे जाएंगे, हम्म। डब्ल्यू आई पे, ओमान पे। हम्म। क्लियर। और हाँ जी। मस्कट से यहाँ से ये, यहाँ से क्या जाएंगे, दिल्ली, क्या जाएंगे, दिल्ली। डब्ल्यू आई पे। इज इट क्लियर टू यू। हाँ जी। तो अवेलेबिलिटी क्या डालोगे वापसी की, आप कैसे डालोगे, ए, मान लो वापसी की डेट, वाई वाई जेड, फ्रैंकफर्ट, स्टार एयर कनाडा, क्योंकि आप पहले टोरंटो से फ्रैंकफर्ट एयर कनाडा पे आ रहे हो। इज इट क्लियर टू यू। हम्म। हाँ जी। अब ए, डेट, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे हो आप, स्टार डब्ल्यू आई पे। जब आप फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे हो डब्ल्यू आई पे तो बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू आई एज ए रूल ऑफ एयरलाइन वो अपना पहले हब टच करके ही आगे जाएगी। तो रूट क्या बनेगा अपने आप, फ्रैंकफर्ट से मस्कट, मस्कट से दिल्ली, मस्त। ये मस्त। दिल्ली। हाँ जी। हाँ जी। क्लियर। क्लियर है सर। उसके पहला कनेक्शन क्लियर हुआ आपको। अब मैं दोबारा से एक रूट बना रहा हूँ आपके लिए, एरिया वन, एरिया टू, एरिया वन एंड एरिया टू। क्लियर। हम इसी कॉम्बिनेशन पे खेलेंगे, अभी सीट पिक करेंगे इसकी, ऐसे। ये इंडिया है हमारा, क्लियर हो रहा है आपको। हाँ जी। एक ना हमारा यहाँ पे पॉइंट है जर्मनी का, यूरोप में, ये ना यूरोप का पॉइंट है ये। जो एरिया टू है ना ये आपका, यहाँ पे क्या है आपका, हम्म। यूरोप। क्लियर हो रहा है आपको। हाँ जी। यहाँ पे क्या आपका यूके, यहाँ पे क्या आपका अफ्रीका। क्लियर। और हम्म। यहाँ पे क्या आपके अरब देश, यूएई कंट्रीज। क्लियर हो रहा है आपको। हाँ जी। बेसिकली क्या है, हम एयर इंडिया पे बहुत सारे कनेक्शन बनाते हैं। एयर इंडिया पे, एयर इंडिया जो है वो मेजर एयरलाइन के साथ कनेक्ट करती है। हम लोग पता है क्या देखते हैं कई बार, कि मान लो अब आपको टोरंटो जाना है, ये रहा, टोरंटो जाना है, क्लियर, वाई वाई जेड कोड है इसका। हाँ जी। क्लियर। ओके। अब टोरंटो जाना है, सीट अवेलेबल नहीं है। मान लो आपने चेक किया यहाँ से, दिल्ली से टोरंटो एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट है, लिख लो, एयर इंडिया इज डायरेक्ट फ्लाइट टू टोरंटो, एयर इंडिया इज डायरेक्ट फ्लाइट टू टोरंटो, एयर कनाडा इज डायरेक्ट फ्लाइट टू टोरंटो, सीटें नहीं आ रही हैं। हम फिर ये चेक ओके। करते हैं कि एयर इंडिया किस रूट पे डायरेक्ट जा रही है, किस रूट पे, अगर टोरंटो डायरेक्ट जाती है पर सीटें नहीं है, एयर इंडिया किस हम्म। रूट पे डायरेक्ट जा रही है, और वहां से हम अपनी, अगर आप कनाडा जा रहे हो तो आगे से हम अपनी एयर कनाडा की फ्लाइट को ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि एयर इंडिया और एयर कनाडा का आपस में कंबाइन एग्रीमेंट है। जैसे ये लंदन है आपका, मैंने बताया था आपको अभी कि ये लंदन है यहाँ पे, हाँ। इस पॉइंट। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, ए, बे, दिल्ली से लंदन, एयर इंडिया। क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि हम लंदन हम्म। लेके जा रहे हैं एयर इंडिया पे। मान लो एयर इंडिया हाँ जी। टोरंटो की सीटें नहीं आ रही है तो हम उसको देखें किस जर्नी पे लेके जाऊं, किस रूट पे लेके जाऊं मैं। फिर आगे से लंदन से क्या करेंगे हम लोग, लंदन से टोरंटो क्या करेंगे, एयर कनाडा, क्योंकि एयर इंडिया और एयर कनाडा का आपस में कंबाइन एग्रीमेंट है। इज इट क्लियर। एग्रीमेंट। क्लियर है सर। क्लियर। अब कमांड हम बताते हैं कैसे करेंगे, पहले आप करोगे ए, डेट, दिल्ली से गए लंदन, बहुत ध्यान समझना, एयर इंडिया। क्लियर हुआ।
तो देखा होगा हाँ आपने जब जी। सर आपको सिस्टम पे कराते हो सीटें खुल रही थी, सीटें जब दिख रही होंगी आपको, तो सीट पिक हाँ करने की जी। हाँ कमांड क्या है? N1, मतलब नीड वन, बताया था आपको सीट पिक करना। हाँ जी। बिल्कुल। नीड वन मतलब जरूरत है एक सीट की, नीड वन, ठीक है। हाँ जी। टेंगो क्लास चाहिए, टी क्लास चाहिए, ठीक है। हाँ मान जी। लो वो लाइन नंबर है आपका वन, तो N1T1 क्लियर हुआ आपको ये। हाँ जी। अब ये तो बन गया आपका दिल्ली लंदन। अब क्या रह गया, लंदन टोरंटो, तो दोबारा करो, ए डेट लंदन टोरंटो एयर इंडिया, क्लियर हुआ आपको। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। पिक करोगे कैसे करोगे, मान लो N1T1, सीट पिक करी आपने, क्लियर हो रहा है आपको। क्लियर है सर। अब क्या डालोगे, नाम डालोगे आप कस्टमर का, हम्म। नाम डालोगे कस्टमर का आप। तो कैसे डालेंगे नाम बताओ। हाँ जी। एन सर डॉट नाम डालने वन, के नाम कैसे नाम डालेंगे, डालने की कमांड नहीं बताई थी। कोई बात नहीं, कैसे डालेंगे। N.1, हम्म। लास्ट फॉर्मेट है, लास्ट नेम पहले डालेगा N.1 से, स्लैश फर्स्ट नेम। इज इट क्लियर टू यू। नेम नेम की कमांड है ना सर ये? यस, नेम की कमांड है, नेम की कमांड क्या है, N.1 एंड लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, ये फॉर्मेट है। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका लास्ट नेम क्या है, कुमार है सर। कुमार, और फर्स्ट नेम क्या है आपका, रोहित, तो N.1 रोहित। कुमार स्लैश रोहित। ओके। सर ये N.1 हमेशा वन ही रहेगा या चेंज भी होगा? हाँ, N.1 ही रहेगा ये। इज इट क्लियर टू यू। क्लियर है सर। क्लियर। उसके बाद ना आप अपना पीएनआर, जैसे आप ट्रेन में भी अगर ट्रैवल करते हो तो पीएनआर बन के आता है, तो पीएनआर कैसे बनता है, आप कैसे एक रेजर्वेशन क्रिएट करते हो, उसकी तीन कमांड्स हैं जो करनी ही करनी है आपको। जैसे पहली कमांड है, करनी ही करनी है, लिखनी है, सीएम हम्म। स्लैश एंटर, करना ही करना है, सीएम स्लैश एंटर करना ही करना है, टू क्रिएट अ रेजर्वेशन। ओके। क्रिएटिंग रेजर्वेशन हम क्या करेंगे, सीएम स्लैश एंटर करना ही करना है। फिर हम करेंगे टी डॉट टी स्टार एंटर, ये भी करना ही करना है। टिकटिंग टाइम लिमिट, करना ही करना है ये आपको। पहले आपने देखो अवेलेबिलिटी डाली, फिर सीट उठाई आपने, फिर एंड डॉट से डाला लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, क्लियर हो रहा है। उसके बाद हाँ लिख जी। लेना ये, फिर रेजर्वेशन क्रिएट करने की तीन एंट्रीज हैं। पहले आप करोगे सीएम स्लैश एंटर, फिर हम्म। करोगे टी डॉट टी स्टार एंटर, फिर सेव। देखो जैसे आप वर्ड की फाइल पे काम करते हो, तो वर्ड की फाइल हम्म। पे क्या होता है, आप कंट्रोल एस करके सेव करते हो। हाँ जी। अगर आप ना करो तो कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। क्लियर। सेव नहीं होगा, हाँ। तो आप क्लियर। क्या करोगे, सेव करोगे, सेव की कमांड है गैल्यू में R.P+ER, क्या कमांड है, R.P। P+ER। इज इट क्लियर टू यू। ये आर के बाद डॉट है ना सर? R.P। R.P+ER, इज इट क्लियर टू यू। ओके। समझ आ रहा है आपको। देखो, हाँ जी। हम इस व्हाइट बोर्ड को दोबारा रब कर रहे हैं, इसको दोबारा समझोगे। कि मान लो आज आपको टोरंटो जाना है, अलग अलग राउट बताऊंगा आपको मैं, पहले सिर्फ एक दो राउट से प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल, अगर टोरंटो जाना है एयर इंडिया पे, तो क्या करोगे, ए डेट दिल्ली YYZ एयर इंडिया, समझ आया आपको ये। हाँ जी। सीट उठाओगे कैसे, मान लो आपको वी क्लास उठानी है, तो क्या करोगे, नीड वन, एक सीट, क्लियर हो रहा है। वी। हाँ जी। वन, एक सीट विक्टर क्लास, जिस लाइन नंबर पे हमारा होगा वो वाला सेगमेंट, तो हाँ जी। N1V1। इज इट क्लियर टू यू। क्लियर है सर। फिर नाम उठाओ, नाम कैसे डालोगे, N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, क्लियर हुआ फर्स्ट आपको। नेम। क्लियर। फिर क्या करोगे, CM स्लैश एंटर, टी टू क्रिएट रिजर्वेशन, टी डॉट टी स्टार एंटर, R.P+ER, .P। क्लियर हुआ। क्लियर है सर। अब फेयर चेक करना है हमें, क्लियर हो रहा है। अब फेयर चेक करने की हम्म। कमांड क्या है, FQ फादर क्यूबिक, FQ फादर क्यूबिक,
सर आपकी वॉइस चली गई है। तो हेलो। हम जब फेयर कोटेशन एफ क्यू मतलब आप जब इसका फेयर निकालोगे, क्या निकालोगे, फेयर, क्लियर, तो आप क्या करोगे, हाँ जी। एफ क्यू, एफ क्यू स्टैंड फॉर फेयर कोटेशन। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। एफ क्यू का मतलब क्या है, फेयर कोट, फेयर कोटेशन। एफ क्यू करोगे तो आपका फेयर कोट निकल के आ जाएगा, आपका फेयर निकल के आ जाएगा, एफ क्यू। क्लियर हो रहा है हाँ आपको? जी। क्लियर है सर। देखो इसमें तीन टाइप के फेयर निकालते हैं। एक होता है हमारा एफ क्यू बी ए, लिख लो। एफ क्यू बी ए क्या करता है, वो आपको सबसे लोअर फेयर दिखाएगा आइटनरी का। एफ क्यू बी ए क्या करेगा आपको, वो सबसे सबसे लोअर फेयर दिखाएगा। नो मैटर, अगर हमने देखना है कि इस फ्लाइट का सबसे सस्ता फेयर क्या है, आप हाँ सीट जी। उठाओगे, जैसे हमने सीट उठाई N1 V1, तो आपको वो सबसे सस्ता फेयर दिखाएगा, नो मैटर इट इज अवेलेबल और नॉट, वो सस्ता फेयर आपको दिखाएगा उस आइटनरी का। ओके। एफ क्यू बी बी क्या बताएगा आपको, टू चेक द लोवेस्ट बट अवेलेबल फेयर। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है सर। टू चेक द लोवेस्ट बट अवेलेबल फेयर। अवेलेबल। और एफ क्यू क्या बताएगा आपको, फेयर कोड मतलब जो आपने स्पेसिफिक क्लास उठाई है, मान लो आपने वी क्लास उठाई है तो आपको वी का ही फेयर दिखाएगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है सर। क्लियर हो रहा है? मान हाँ लो जी। अब इस आइटरी पे चार ट्रैवलर्स हैं। क्लियर हो रहा है? हम्म। मान लो, एक सेकेंड, मान लो इस आइटरी में अब चार ट्रैवलर हैं। क्लियर हो रहा है? तो क्लियर है। आप कैसे चार सीट उठाओगे, इसमें दो एडल्ट हैं, एक इन्फेंट है और एक चाइल्ड है। चाइल्ड का जो एज होता है ना, वो होता है 2 से 11 साल तक का। इन्फेंट ओके। का जो एज होता है वो होता है 0 to 2 ईयर। और एक चीज भाई ध्यान से समझना, इन्फेंट हमेशा विदाउट सीट बुक होगा, इन्फेंट की सीट नहीं होती है। अगर ओके। चार ट्रैवलर्स हैं तो आप थ्री हाँ सीट जी। को पिक करोगे, क्योंकि जो चौथा सीट इन्फेंट का है वो विदाउट सीट होगा, तो हमें तीन सीट पिक करनी है। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है सर। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर है सर। क्लियर। तो अगर मान लो चार ट्रैवलर्स हैं, जिसमें एक एडल्ट, दो एडल्ट है, एक चाइल्ड है और एक इन्फेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए डेट दिल्ली से टोरंटो स्टार एयर इंडिया। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। क्लियर। उसके हम्म। बाद एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, एक फोन आ रहा है, 1 सेकंड। हाँ जी। हाँ जी। क्लियर। अब हाँ जी। तीन ट्रैवलर्स हैं जिसमें चार, चौथा हमारा इन्फेंट है, तो आप कैसे करोगे सीट पिक, N3, हम्म। नंबर ऑफ तीन सीट कितनी चाहिए आपको, 3। तीन। ओके, N3 विक्टर क्लास चाहिए, 1 नंबर पे है तो N3V1। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। क्लियर। अब हम्म। आप क्या करोगे, अब आप बेसिकली, अब आप पहले नाम डालोगे एडल्ट का, N.1, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। इज इट क्लियर फर्स्ट टू यू? नेम। हाँ जी। क्लियर हो रहा है? क्लियर। क्लियर। हाँ ओके। जी। नाउ अब आपका जो इन्फेंट है, पेन डाउन प्लीज, जो इन्फेंट है आपका, इट इज ऑलवेज, इन्फेंट इज ऑलवेज बुक्ड विद एडल्ट। इन्फेंट अकेले बुक नहीं होगा, हमें इन्फेंट की एंट्री, ओके, हमें हाँ जी। इन्फेंट की एंट्री एडल्ट के साथ बुक करनी है। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जैसे जी। आप कैसे करोगे, इन्फेंट, इन्फेंट बच्चा है तो वो अलग बुक नहीं होगा, वो एडल्ट के साथ बुक होगा। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। कुछ मैं चीजें आपको बताता हूँ, जैसे
होल्ड करो आप। ये कमांड आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एडल्ट का नाम है मान लो XYZ, तो N.1 क्लियर हो रहा है, हम्म। हाँ जी। लास्ट नेम स्लैश स्लैश। फर्स्ट नेम बस। क्लियर हो रहा है आपको, हाँ जी। क्लियर। प्लस आपने इसमें इन्फेंट ऐड करना है, तो N.I, N.I स्टैंड फॉर इन्फेंट, समझ आ रहा है आपको। हाँ जी। इन्फेंट का लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, क्लियर। इन्फेंट अगर मेल है तो उसका टाइटल होगा मास्टर, ओके। स्टार उसका डेट ऑफ बर्थ, जैसे 24 जुलाई कुछ भी, जैसे 23। हम्म। तो बेसिकली हमने क्या नाम डाला, N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम प्लस N.I दो। स्लैश इन्फेंट, क्योंकि हम एडल्ट के हाँ साथ जी। बुक कर रहे हैं, विदाउट सीट होगा, ये समझ आ रहा है। N.I बिल्कुल। स्लैश लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम MSTR, अगर लड़की है तो MISS, मिस। इज इट क्लियर टू यू? ओके। क्लियर। क्लियर। हाँ जी। देन स्टार उसका डेट ऑफ बर्थ। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। क्लियर। हाँ जी। अगर इसमें, ये तो हो गया आपका इन्फेंट, क्लियर। हम्म। अगर इसमें आपका एडल्ट विद इन्फेंट, अगर इसमें आपका चाइल्ड है, ठीक है, तो चाइल्ड की एंट्री बहुत सिंपल है। आप करोगे N.1, क्योंकि वो अलग से ही बुक होगा आपका। एन डॉट हाँ जी। वन लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम स्टार मैम। CHD, चाइल्ड। ओके। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। और उसमें उसका अगर आप एज डालना है, स्टार CHD, मान लो वो 7 ईयर का है, तो 7YRS। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। क्लियर। हाँ जी। तो इन एडल्ट का हमारा नेम एंट्री कैसे है, N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, सिंपल, क्लियर। बिल्कुल। हाँ चाइल्ड जी। का एंट्री क्या है, N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम स्टार CHD, उसका एज, क्लियर हो रहा है आपको। हाँ जी। इन्फेंट इज ऑलवेज बुक विद एडल्ट, तो N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम प्लस N.I इन्फेंट स्लैश लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, उसका मास्टर या मिस स्टार डेट ऑफ बर्थ। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। फिर क्या करोगे आप, इसके बाद रेजोल्यूशन सेव करोगे, क्या करोगे रेजोल्यूशन सेव करने के लिए, CM/एंटर, हाँ जी। CM/एंटर, क्लियर हो रहा है आपको। एक सेकंड होल्ड हाँ करो। जी। T.T स्टार, नहीं कोई अपडेट नहीं है, T.T स्टार एंटर, कोई बंद करता हूँ, हम्म। R.P+ER से अपना रेजोल्यूशन सेव करेगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है सर। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। तो दिस इज हाउ वी create the reservation as a family booking. This is how we create the reservation for, to make the manual combination, जैसे भी आज हमने किया WI के साथ, WI प्लस एयर हम्म। कैनेडा। क्लियर हो रहा है हाँ जी। आपको? क्लियर है सर। क्लियर। अभी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं, तो आज जो हमारा रात को नोवेल है, अभी आज मैंने आपको बस एक ओवरव्यू लेना था आपको। अभी ओके। इसमें जो सेशन मैंने जो रिकॉर्ड किया है ये, अब ऐसे बहुत सारी कमांड्स हैं, आई डोंट वांट कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाए आपको कमांड्स, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। करने को तो मैं अभी आपका और एक्सटेंड करता हूँ, बट आई फील कि ये बहुत हैवी ना हो आपको। अब क्या करना है, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपको विद हाँ। इन 5 मिनट्स में, इस ओके रिकॉर्डिंग को सर। ना कम से कम 15 से 20 बार चलाओ, जिससे कि रात को 9 बजे सेशन में आपको चीजें और समझ आए जो हम प्रैक्टिकल सिस्टम पे करेंगे। ओके। अभी ठीक इसमें है क्या सर। समझ आया, थोड़ा थोड़ा आपको बताओ मेरे को। सर इसमें तो जैसे मान लो बेसिकली अगर कोई फैमिली जा रही है तो हम्म। उनकी हम्म। किस किस तरीके से एंट्री करनी है, फैमिली में कोई यस। चाइल्ड भी है कोई छोटा बच्चा यस। भी है, उनकी किस यस। तरीके से एंट्री होगी उसमें। यस। ओके। यस। यस। तो हमने एक मैनुअल कनेक्शन भी सीखा ओमान एयर के साथ, जी। हाँ जी। ठीक है। एयर इंडिया लंदन तक ले जाएंगे, आगे एयर कनाडा दे देंगे, ऐसे बहुत हम वाया नाइटा जापान की हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो भी बताएंगे। लेकिन हम्म। पहले आपको ना ये चीजें समझनी है। अब आपको क्या करना है,
शुरू से सेशन लगाना है इसकी रिकॉर्डिंग को। दोबारा से जैसे ओके। आप ऑफिस में बैठे हैं तो उस सेशन को लगाओ, प्रैक्टिस करो, समझो पहले सेशन को, फिर उसके नोट्स बनाओ। एंड फिर जो हमारा आज आफ्टरनून वाला सेशन है उसमें चीजें मैं और डिफाइन करेंगे हम लोग, क्लियर प्रैक्टिकल सिस्टम पे। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। ओके। ओके सर। चलो अभी मैं इसकी ओके सर। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको। ओके सर।